गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें ये आज मैं थर्ड वीडियो इसकी अपलोड करूंगी। आपने अब तक पढ़ लिया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसकी फंडामेंटल यूनिट मतलब जो उसकी बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो सेल होती है। तो सेल जो है वो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल्स जब कंबाइंड होते हैं उनसे बनते हैं टिश्यूज। टिश्यूज कंबाइंड होकर के ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाएंगे? पूरा ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी बनाते हैं। तो इस तरह से सेल क्या हो गई? सेल हमारी बॉडी का एक बेसिक ब्रिक हो गई। जैसे एक बिल्डिंग की ब्रिक होती है, ब्रिक ब्रिक मिलकर के ही पूरी बिल्डिंग बनाती है, ऐसे ही सेल से छोटी छोटी सेल्स मिलकर के हमारी पूरी बॉडी को बनाती है और उसके स्पेसिफिक फंक्शन डिवीजन ऑफ लेबर आपने पढ़ा था। 2 वीडियो इसकी पहले अपलोड हो चुकी जिसमें मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करी है। अगर आप आज नए आए हो चैनल पर, आपकी मिस हो गई है वो वीडियोस, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। यहाँ पर आज हम शुरू करेंगे। हमने अब तक पढ़ लिया था एनिमल सेल, ठीक है, और एनिमल सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो भी हमने डिटेल में समझ लिए। अब कुछ वो सेल ऑर्गेनेल्स रह गए थे जो एनिमल्स में नहीं मिलते हैं लेकिन प्लांट सेल में मिलते हैं। जो बेसिक डिफरेंस होता है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में उन सेल ऑर्गेनेल्स को। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सेल वॉल की। हमने जो एनिमल सेल पढ़ी थी उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है? जो सेल जो आउटर वॉल होती है वो प्रोटेक्टिव होती है, वो रिजिडिटी देती है, वो टर्जिडिटी देती है सेल को। टर्जिडिटी का मतलब एक शेप प्रोवाइड करती है, खिंचाव देती है सेल में। तो जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलो इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। स्ट्रेंथ हो गई, रिजिडिटी हो गई, ये भी प्लांट को ये प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, उसको रिजिडिटी, उसको बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उससे शॉक से बचाती है। तो ये सेलुलोज की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सेलुलोज जो है वो एनिमल में एब्सेंट होता है क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो इसलिए ये हमें, इससे प्रूफ होता है कि हमारे अंदर ये एब्सेंट होती है सेल वॉल। प्लास्टिड्स नेक्स्ट जो एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं लेकिन प्लांट सेल में मिलते हैं वो होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम से ही समझते हो, जो क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम आता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, वो मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट जो भी आपने कलर्ड पिगमेंट देखे हैं प्लांट में, चाहे वो डिफरेंट कलर के फ्लावर हो या फ्रूट्स हो, वो सारे आते हैं क्रोमोप्लास्ट। उनका कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। अब एनिमल में तो इतने कलर की जरूरत है नहीं, ना ग्रीन चाहिए। हाँ, इसमें क्रोमोप्लास्ट में सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होगा, उसके अलावा जितने भी कलर के आप या फ्रूट्स या फ्लावर्स देखते हो वो सारे क्रोमोप्लास्ट में मिलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और ये किस काम आते हैं? स्टोर्स ऑयल, प्रोटीन्स एंड स्टार्च एटसेट्रा। आपने प्लांट्स की लीफ में देखा होगा कि जगह जगह व्हाइट पैचेस होते हैं, तो वो व्हाइट पैचेस क्या होते हैं? वहां पर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो प्रोटीन स्टार्च को स्टोर करके रखता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत ही सिंपल वे में मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो हमेशा हायर प्लांट्स में मिलता है क्योंकि हायर प्लांट्स ही जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और क्लोरोफिल भी इसी में मिलता है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो है डबल लेयर्ड होता है सेल ऑर्गेनेल और इसमें थाइलेकोइड होते हैं। थाइलेकोइड क्या होते हैं? ये इन्हीं थाइलेकोइड्स में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ये डिस्क शेप के होते हैं, ओवल शेप के डिस्क शेप के होंगे और इन्हीं के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोफिल है, वो इसी के अंदर मिलता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये बहुत सारे थैलेकॉइड्स जो है कंबाइन करके स्टैक इसका एक फॉर्म करते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेस होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेनम, राइट। और ये इनके बीच में कैसे कनेक्टेड रहते हैं? इनके दोनों के बीच में जो भी ग्रेनम होते हैं, ये इनके बीच में स्पेस होता है और इनके बीच का जो स्पेस है
वो एक बहुत ही डेंस जेल लाइक स्ट्रक्चर से फिल होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमला। तो जो क्लोरोफिल है वो मिलता है यहाँ पर थैलेकोइड में, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट हम जो सेल ऑर्गेनेल है प्लांट सेल का, उसकी बात करेंगे, वैक्यूल्स। देखो एनिमल सेल में इट इज ऑलमोस्ट एब्सेंट या बहुत छोटी छोटी होती है। हमने एनिमल सेल में ये समझ लिया था कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स है वो बहुत छोटी होंगी या नहीं होती हैं। लेकिन प्लांट सेल में जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक बहुत बड़ा साइज जो है वो वैक्यूल का होता है और ये पूरा सेल सेप से भरी होती है। सेल सेप का मतलब सेल में जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं सेल सेप। तो ये पूरा सेल सेप से भरी होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, इट स्टोर्स अमीनो एसिड, शुगर एंड प्रोटीन इन प्लांट। प्लांट में शुगर हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, स्टार्च हो गया, ये सब जो है वो स्टोर करने का काम करता है। और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे आपने अमीबा, पैरामीशियम ये सब पढ़ा, उसमें तो वैक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितना भी फूड स्टोर होता है, जो फूड वैक्यूल बनती है, आपने देखा कि जब अमीबा फूड लेता है तो वो एक वैक्यूल अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेता है, उसको कहते हैं फूड वैक्यूल। तो वो फूड वैक्यूल यही होती है, यही वैक्यूल वो क्रिएट कर लेता है। उसी में फूड का डाइजेशन होता है, सारे उसमें एंजाइम्स उसी में सिक्रीट होंगे, उसी में डाइजेशन होगा और उसी में जो भी यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे अमीबा की सेल्स, और बाकी की सेल सिंगल सेलुलर है तो अमीबा की सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और जो वेस्ट होगा वो इसी वैक्यूल के थ्रू एक्सपेल आउट कर दिया जाता है बॉडी से। तो इस तरह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हो गया। ये बिल्कुल सेंटर में बहुत बड़ा प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल मिलता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पूरा एनिमल सेल पढ़ लिया, यूकैरियोट्स पढ़ लिए, प्रोकैरियोट्स पढ़ लिए, सारे हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हैं, एनिमल सेल पढ़ लिया, प्लांट सेल पढ़ लिया। अब जो पूरा कंक्लूजन निकल के आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो सेल वॉल जो है एनिमल्स में एब्सेंट होती है, राइट। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अभी हमने इसका फंक्शन भी समझ लिया है। एनिमल सेल में प्लाज्मा लेयर इज द आउटर लेयर विच प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल। जो प्लांट एनिमल सेल होती हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है, और वही प्लांट की एनिमल की जो सेल होती है उसको शेप और टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल में सेल वॉल इज द आउटर लेयर, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा लेयर मिलेगी, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स वही मिलेंगे जो हमको एनिमल सेल में मिले थे। तो सेल वॉल जो है वो आउटर हो जाएगी, इसके अंदर प्लाज्मा लेयर होगी, इज द आउटर लेयर व्हिच गिव्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। सपोज करो जैसे ये प्लांट सेल है तो सबसे बाहर इसकी आ गई ये सेल वॉल, इसके बाद आएगी प्लाज्मा लेयर, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेयर। तो ये इस तरह से आती है। इसमें जो एनिमल सेल है इसमें वैक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होगा, प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है वो बहुत बड़े साइज की होती हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स का कोई काम ही नहीं है एनिमल्स में, ना तो हमें फोटोसिंथेसिस करना है, ना हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट कलर के हैं, तो और बाकी जो फूड न्यूट्रिएंट्स है उनको स्टोर करने के लिए हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं उस चीज के लिए, उसके डाइजेशन के लिए। तो हम लोगों में प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट होती हैं और प्लांट सेल में ये मस्ट है प्लास्टिड्स प्रेजेंट होना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है ये प्लांट सेल का। एनिमल सेल में आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था उसमें न्यूक्लियस जो है वो हमेशा सेंटर में होता है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में रहता है, बीच में पूरा सेंटर में वैक्यूल होती है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इस चैप्टर में आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ध्यान से पढ़ने, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको मैंने सबके निकनेम दिए हैं, यहाँ पे मैंने प्लास्टिड्स का निकनेम नहीं दिया। प्लास्टिड्स आर किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल।
ये किचन ऑफ सेल होते हैं, क्योंकि जो प्लांट के लिए फूड है वो क्लोरोफिल बनाता है, क्लोरोप्लास्ट बनाता है, तो इसको हम कहते हैं किचन ऑफ सेल। तो आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो फनी वे में उसके निकनेम से भी याद करने हैं, और पूरा सेल ऑर्गेनेल याद करके उनके डायग्राम्स आपको बनाने हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम प्रैक्टिस करना है और दोनों में डिफरेंस याद करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। फिर भी कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करिए। आपको चैप्टर कैसा लगा, आपको क्लियर हुआ, या कहीं पर कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताया करिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।